हाय, मैं रतन सर बीआर एकेडमी क्लासेस से। मैंने कल बोला था, आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं आज से क्लास चालू करने वाला हूँ और आपके सामने आज मैं क्लास लेके आया हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं इंग्लिश के बारे में जानते हैं। इंग्लिश क्या है ये बताते हैं सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम जब पढ़ते हैं तो किसी चीज के बारे में जानना जरूरी होता है, बहुत ही जरूरी होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि अंग्रेजी के जो पिता हैं, जो इंग्लिश ऑफ फादर बोलते हैं, उनका नाम जरूर है, क्योंकि कोई ना कोई पर्सन हमसे पूछ ही लेता है। तो आज से आप भूलना मत कभी, अंग्रेजी के फादर होते हैं जियोफरे चौसर, इन्हें बोला जाता है। ये इंग्लिश के पिताजी हैं, जियो चौसर, लेकिन विलियम शेक्सपियर को भी कहा जाता है, लेकिन हम उनका जियोफ्रे चौसर को कहा जाता है। इनका जन्म 1340 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, अब आते हैं हम अपनी इंग्लिश डेफिनेशन पे। सबसे पहले इंग्लिश की डेफिनेशन जानते हैं। इंग्लिश डेफिनेशन के अंग्रेजी की परिभाषा होती क्या है? देखो, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इंग्लिश में, अब हिंदी में देखो, अंग्रेजी एक भाषा है, यह एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है, यह भाषा पूरी दुनिया में बोली जाती है। एक भाषा ऐसी है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है। हर देश इस भाषा को समझने में सक्षम है, ना कि और भाषा की अपेक्षा। और भाषाएं टोटली रूप से, पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता प्रत्येक व्यक्ति। इस भाषा को पूर्ण रूप से व्यक्ति समझ सकता है। अब आते हैं कुछ व्यक्तियां, हमें सबसे पहले जान लेते हैं, फुल फॉर्म के बारे में पूछ लेते हैं। हमारे भाई हैं, हमारे टीचर हैं, हमारे किसी रिलेशन में कोई बंदा पढ़ रहा होता है, अचानक आ गया और वो हमसे पूछते हैं कि भाई इंग्लिश की डेफिनेशन क्या होती है और इंग्लिश की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आज फुल फॉर्म भी पढ़ना सीखेंगे। शायद आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, मुझे और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़े, ध्यान से पढ़े। ई से होता है इंग्लैंड, इंग्लैंड एक होता है देश, आप सभी को पता है। एन से होता है नेटिव, नेटिव माने होती है वासी, जो रहने वाले होते हैं, निवासी उन्हें बोला जाता है। जी से होता है जनरल, जनरल माने सामान्य होता है। एल से होता है लैंग्वेज, लैंग्वेज मींस होती है भाषा, आप सभी को पता होगा भाषा कैसे। आयरिश, आयरिश होता है जो आयरलैंड के वासी होते हैं। आयरलैंड एक देश है, वहां के वासी होते हैं, उसे ही आयरलैंड कहा जाता है। एस से होता है स्कॉटिश, स्कॉट्समैन होता है स्कॉटलैंड के वासी या वहां की अंग्रेजी भाषा, इसे कहा जाता है। और एस से होता है हेल्सी, हेल्सी माने आचारक, आचारक एक वैज्ञानिक भी माने जाते हैं हेल्सी को, लेकिन आचारक शब्द भी कहा जाता है, जो आपने बहुत ही सुना होगा, शायद नहीं सुना होगा, अचूक शब्द माना जाता है इसको। अब आपको समझ में आ गई होगी बेहतर तरीके से, मैं आपको समझाने में सक्षम हूंगा। और एक बार रिवीजन करते हैं दोबारा से। जो अंग्रेजी के फादर थे, जियोफ्रे चौसर कहा जाता है, जो इंग्लैंड में जन्म हुआ था, 1300 ईस्वी में था, ठीक है। और इंग्लिश की परिभाषा है, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज इज स्पोकन ऑल द वर्ल्ड। यह अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी एक भाषा है, यह एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है जो पूरी दुनिया में मात्र एक ऐसी भाषा है जो बोली जाती है। इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। ई से इंग्लैंड होता है, एन से नेटिव होता है, और जी से होता है जनरल, एल से होता है लैंग्वेज, आई से होता है आयरिश, और एस से होता है स्कॉट्स, और सबसे एंड में आता है हेल्स। आप सभी को सामने लिखा है, आप नोट कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं व्याकरण की ओर। अच्छा, अब व्याकरण में बढ़ते हुए तो सबसे पहले हमें व्याकरण के जनक या फादर का नाम जानना बेहद ही जरूरी है। हमें व्याकरण के जो बोले जाते हैं लैंडले मोरे, इन्हें ग्रामर के पिताजी बोला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम ग्रामर की डेफिनेशन के बारे में जानना चाहेंगे, ग्रामर की परिभाषा के बारे में जानना चाहेंगे। आपको शायद ही बहुत कम व्यक्ति जानते होंगे कि ग्रामर की डेफिनेशन क्या होती है। कोई नहीं, छोटी सी समस्या देखते हैं, कोई परेशानी नहीं पढ़ेंगे तो, लेकिन कोई पूछता है तो हमें शर्मिंदगी महसूस होती है और बता नहीं पाते हैं। छोटी सी समस्या बड़ी समस्या बन जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, देखें ग्रामर की परिभाषा। देखो, पढ़ते हैं, व्याकरण एक कला है, व्याकरण एक कला है जिसके अंतर्गत मतलब होता है जिसके अंदर हम ठीक प्रकार से पढ़ना, लिखना, बोलना सीखते हैं और शुद्ध पढ़ते हैं, यही व्याकरण कहलाती है। या किसी भाषा के अंग प्रत्यंग का विशेषण, किसी भाषा के अंग प्रत्यंग का विशेषण तथा विवेचना को व्याकरण कहते हैं। अब सबसे पहले इस पर शुरुआत होती है अल्फाबेट। अल्फाबेट यहां वर्ड बोला जाता है इन्हें, आप सभी को पता होगा अल्फाबेट वर्ड। तो अंग्रेजी वर्ड वाला में 26 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं? 26 वर्ड होते हैं। इनमें 5 स्वर कहते हैं, इन्हें वोवेल्स कहा जाता है, और 21 कॉन्सोनेंट कहा जाता है, इन्हें व्यंजन कहा जाता है। और तो वोवेल्स होते हैं आपके, वोवेल्स होते हैं जो ए ई आई ओ यू होते हैं। और इनमें से अब 26 में से 5 निकाल दो तो कितने बचे? 21 इन्हें व्यंजन कहा जाता है। जो बकाया होते हैं उन्हें 21 को व्यंजन कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो लेटर को कहते हैं अक्षर। अक्षर की परिभाषा देखते हैं, सभी लोग देखिए ध्यान से।
हिंदी भाषा में हम जिन्हें अक्षर कहते हैं, हिंदी भाषा में हम जिन्हें अक्षर कहते हैं। अक्षर कोई भी हो, अकेला एक व्यक्ति या कोई अकेला एक अक्षर, मान के चलो जैसे जी मैंने लिखा एल लिखा, तो ये एल लिखा तो इससे मतलब ये हो गया, ये क्या बना आपकी नजर में अक्षर बना। क्या बना? अकेला है तो अक्षर बना। इस हिंदी भाषा में हम जिन्हें अक्षर कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड होते शब्द, वे शब्द जो एक से अधिक हो या वर्ड हो उसे शब्द कहते हैं। अब मान के चलो अब एक अकेला है, अब मैं इसके साथ में जोड़ दिया डब्ल्यू, तो ये लॉ हो गया। अब तो ये क्या बन गया? हमारा एक समूह बन गया। मान के चलो दो चीज आपस में मिल गई, ये तीन चीज हो गई तो आपस में मिल गई, तो ये क्या कहलाएंगे? आपके नजर में शब्द कहलाएंगे। ये शब्द यहाँ किसी शब्द का अर्थ निकले, इसका अर्थ निकलता है लॉ। लॉ मीन्स होता है कानून। जैसे माना अब मैंने मान के चला ये लिखा सन, SON सन, तो सन क्या हो गया? एक समूह हो गया, एक से अधिक हो गया। एक से अधिक है कि नहीं है? ये मान के चलो दो हो गए, मैंने SO लिखा, ये भी समूह हो गया, क्योंकि एक से अधिक क्या कहलाता है? समूह कहलाता है। सो मान क्या होता है? इसका अर्थ क्या निकला? आप सभी को पता होगा, बेहतर तरीके से आपने पढ़ रखा होगा, सो बोलते हैं इसलिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। लेटर और शब्द में कुछ परेशानी नहीं है, थोड़ी सी परेशानी है, ये अकेला रहता है, इसमें ये आकर जुड़ जाता है। मान के चलो आपके पिताजी की शादी हुई और सबसे पहले आपके पिताजी का एक भाई हुआ। अब वो सबसे पहला भाई पैदा हुआ तो वो अकेला था, वो अकेला क्या कहलाया? अक्षर कहलाया। और उसी के बाद आप आ गए तो दो भाई हो गए, तो वो दो भाई क्या कहलाए? शब्द कहलाए। अब तुम्हें समझ में आ गया, तो दो जोल्ट हो गए, अकेला व्यक्ति दो जुड़ गए, दो से अधिक जुड़ रहे हैं, चार निकल रहे हैं, उनका अर्थ निकल रहा है, तो दो से जोड़े फैमिली बन गई। तुम्हारे पिताजी अकेले थे तो अकेले कहलाते थे, और तुम्हारी माता आई, भाई आए, फिर भाई आए, फिर भाई के भाई आए, तो वो क्या बोला? समूह हो गया। जैसे लेटर आपस में लिखने से जब हम उस अक्षर का समूह या कोई अर्थ बनता है उसे शब्द कहते हैं। आगे समझ में आ गया होगा आपके। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सिलेबस देखते हैं, सिलेबस क्या है? सिलेबस को हिंदी में कहते हैं पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम की परिभाषा देखते हैं। किसी वर्ड का उच्चारण करने में उस वर्ड का जितना भाग एक बार में बोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम पाठ्यक्रम कहते हैं। उसे हम पाठ्यक्रम कहते हैं। देखो ध्यान से देखना, सिलेबस पाठ्यक्रम, किसी वर्ड का उच्चारण करने में उस वर्ड का जितना भाग एक बार में बोला जाता है उसे हम पाठ्यक्रम कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, ये तीन प्रकार से डिफाइन होता है, तीन प्रकार से प्रदर्शित होता है एक सिलेबस। एक बार पहले एग्जाम्पल एक देखो, यू गो, तो अकेला वर्ड मिलके बना तो एक प्रकार से बना। अब जैसे दो वर्ड होते हैं ना, दो सिलेबस दूसरे टाइप का होता है। जैसे फादर लिखा तो फा प्लस दर, तो इसमें दो सेंस निकलते हैं, फादर व टर, डैश लगा के बनाया हमने। और दो या दो से अधिक बनाया तो ब्यूटीफुल, हम तीन हिस्सों में तोड़ सकते हैं इसको, दो हिस्सों में ये अकेला है, इसको तोड़ नहीं सकते। और ब्यूटीफुल तो तीन हिस्सों में तोड़ा, ब्यूटीफुल, पॉसिबल। तो अब दोबारा से देखो, एक सिलेबस यू गो, तो एक प्रकार से हुआ, समझ में आया नहीं आया? तो एक प्रकार से इसको तोड़ नहीं सकते, जैसे अकेला है, गो को तोड़ोगे तो गो और जी को अलग करोगे तो वर्ड बन जाएगा। तो ये क्या होगा? सिलेबस हो गया। अब हम दो प्रकार से देखते हैं, दूसरे प्रकार से सिलेबस देखते हैं। फादर, तो फादर दो अक्षरों का अलग अलग सेंस निकला, एफ फादर, तो दो सेंस हो गया। और इसी प्रकार से देखते हैं आगे बढ़ते हुए, दो से अधिक, ब्यूटीफुल, तो तीन अक्षर हो गए, ब्यूटीफुल, और पॉसिबल। ठीक है आगे